महाभारत का युद्ध इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध है और शायद ही कोई ऐसा राज्य होगा जिसने इस युद्ध में भाग नहीं लिया। सभी राज्यों के राजाओं ने इस युद्ध में भाग लिया, पर एक ऐसा बलशाली योद्धा था जिसने युद्ध में भाग लेने के बजाय तीर्थ स्थल पर जाने का फैसला लिया। अगर वो इस युद्ध में भाग लेते तो कौरवों की जीत निश्चित थी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं श्री कृष्ण के दाऊ यानी श्री कृष्ण के बड़े भैया बलराम की, जो कि अपने बल और क्रोध के लिए जाने जाते हैं। पर उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्यों उन्होंने इस युद्ध में भाग नहीं लिया? तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। शायद आपको यह पता ना हो कि पांडुपुत्र भीम और धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन दोनों के ही गुरु बलराम थे और बलराम को दोनों ही प्रिय थे। ऐसे में किसी एक पक्ष से लड़ना बलराम के लिए मुश्किल था, क्योंकि एक पक्ष का साथ देकर दाऊ दूसरे के साथ अन्याय नहीं करना चाहते थे। और यहां तक कि यह बात बलराम ने श्री कृष्ण को भी समझाने की कोशिश की कि इस भाइयों के युद्ध में हमें भाग नहीं लेना चाहिए, पर कृष्ण ने उनकी एक न सुनी। लेकिन बलराम दुर्योधन को पहले ही ये वचन दे चुके थे कि स्वयं मैं और श्री कृष्ण इस युद्ध में अस्त्र नहीं उठाएंगे। इसलिए बलराम के वचन का मान रखने के लिए श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अस्त्र न उठाने का प्रण लिया और अर्जुन के सारथी बने। बलराम ने युद्ध न करने का प्रण लिया और सरस्वती नदी के तट से तीर्थ यात्रा पर चले गए। पर उनके तीर्थ यात्रा पर जाने के पहले की एक कथा का वर्णन महाभारत में मिलता है। जब युद्ध से पहले युद्ध की तैयारियां चल रही थीं, तब बलराम पांडवों के शिविर में जा पहुंचे और वे धर्मराज युधिष्ठिर के पास जा बैठे और उन्हें अपनी दुविधा बताई। मैं चाहता था कि मैं और कृष्ण इस युद्ध में भाग न लें, पर कृष्ण ने मेरी एक न सुनी, और जिस तरफ श्री कृष्ण हैं, मैं उसके विरुद्ध दल में नहीं लड़ सकता, और दुर्योधन और भीम दोनों ही मेरे शिष्य हैं, तो मैं दोनों को लड़ते भी नहीं देख सकता। इसीलिए मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं। इस प्रकार विश्व का सबसे बड़ा युद्ध चल रहा था और उस काल के सबसे बड़े योद्धा उस युद्ध को छोड़ तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। कहा जाता है कि जब बलराम तीर्थ यात्रा से लौटे तब युद्ध अपने अंतिम चरण पर था। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में भीम और दुर्योधन परस्पर लड़ रहे थे और श्री कृष्ण के इशारे पर भीम ने दुर्योधन की जांघ पर गदा मारी, जिससे दुर्योधन घायल हो गया। लेकिन इस छल को देखकर बलराम क्रोधित हो उठे और भीम की ओर बढ़ चले। तब श्री कृष्ण ने दाऊ को समझाया। जब धर्म और अधर्म की यह युद्ध चल रही थी, तो आपने समय की चुनौती को स्वीकार करने के बजाय तीर्थ यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। इसीलिए अब अंत में आकर युद्ध के नतीजों को प्रभावित नहीं कर सकते। इतना सुनकर बलराम शांत हो गए और वहां से चले गए। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है और ऐसी ही और रोचक कहानियों के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। ओम।